माघ मास महात्म्य। आज हम सुनते हैं 29वां अध्याय। ये माघ मास बहुत ही पुण्यवान है। अगर हम इन 3 दिनों में कुछ पूजा पाठ या दान पुण्य हवन करते हैं तो उसका बहुत अधिक फल मिलता है। 24 तारीख की माघी पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा भी बहुत बड़ी मानी जाती है। अब हम गणेश जी महाराज और गुरुदेव की वंदना करके इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम सुमुखाय नमः। ओम गणाधीशाय नमः। ओम उमापुत्राय नमः। ओम गजामुखाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री गुरुदेवा, जय जय श्री गुरुदेवा। तुमरी शरण में आकर सदा करूं सेवा। बोलो गुरु जी महाराज की जय। 28वें अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे प्रेत उनके जल से मस्तक पर लगाकर और पीकर कैसे दिव्य देहधारी हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से आछोत सरोवर की कथा कहते हैं और उसका महत्व बताते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप सुनो, आछोत सरोवर में स्नान करके ये सब लोग सुखपूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ गंगा जमुना का संगम था। लोमश जी वेदनिधि से बोले, संसार के इस तीर्थराज के श्रद्धापूर्वक तुम सब लोग दर्शन करो। ये त्रिवेणी ही पापनाशक अग्नि की महान कुंड है जिसमें निरंतर अग्नि प्रदीप्त रहती है। ये तृप्ति को प्राप्त हुई अग्नि सबको पुष्ट करती है, सबको स्वस्थ करती है। यहीं पर 33 करोड़ देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्याप्त सोमधारा पीते हैं। यहीं पर त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित यह अक्षयवट वरगद है जिसकी जड़ पाताल तक गई है और मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय जी जब प्रलय के समय संसार जल में डूबा रहता है तब वे भगवान के मुख में प्रविष्ट होते हैं। वे ही जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। यही महादेव की अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी गंगा है जिसकी सिद्ध लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं, जिसके स्नान से प्राणी सब मनोरथ प्राप्त करता है। वही है यमुना नदी है। भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ समस्त प्राणी आते हैं और इसका जल पीकर मुक्त होते हैं। हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छूटकर ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य तर जाता है। सभी जंतु ज्ञान के बिना प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। सभी जंतु जिनको कि ज्ञान भी नहीं मिल पाता है वो केवल इस प्रयाग में स्नान करने से मुक्त हो जाते हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने की सामर्थ्यता प्राप्त की थी। इस त्रिवेणी में भगवान नारायण ने स्नान कर अमृत के मंथन के समय लक्ष्मी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपुर दैत्य को मार गिराया था। एक समय इंद्र के शाप से जब उर्वशी स्वर्ग से भ्रष्ट हुई थी तब उसने भी यहाँ स्नान किया, जिसके प्रभाव से वह फिर स्वर्ग को गई थी। हम सुन रहे हैं प्रयागराज का गंगा यमुना के संगम का बहुत अधिक महत्व। नहुष कुल के राजा ययाति ने स्नान कर वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को स्नान करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को स्नान करके पाया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहाँ प्रयाग में निराहार रहकर कुछ भी न खाकर उत्तम धर्म किया था। यहीं पर जैगीशव्य सन्यासी महादेव जी जैसे शक्तिशाली होकर विजयी हुए थे तथा अणिमादि बहुत छोटा या बड़ा बनना इत्यादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर शिव की आराधना में तत्पर हुए कश्यप ऋषि ने यहीं पर तप किया था। इसी तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज कश्यप आदि सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादि ऋषियों ने योग रूपी फल की सिद्धि को पाया था। इस गंगा और यमुना के संगम में
स्नान करने से सब पापों से छूटकर प्राणी आकाश में तारा रूप होते हैं, जिनसे समस्त आकाश व्याप्त है। 29वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे 30वां अध्याय। इस अध्याय को जो सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसी प्रयाग में स्नान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही कथाओं का आनंद मिलता रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी।